हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज कल हमने जो लास्ट वीडियो हमारा आया था उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। हेलो एल्केन मैंने शुरू किया था और उसमें आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, और हमने उसमें नॉमेनक्लेचर सीखा था। ठीक है, हेलो एल्केन का। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के लिए प्रिपरेशन के मेथड्स हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले जो मेथड है हमारा है फ्रॉम अल्कोहल। फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम अल्कोहल। देखो बच्चों, अल्कोहल क्या होता है? ROH, ये अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल से हमें क्या बनाना है? हमें हेलो एल्केन बनाना है, हमें एल्काइल हैलाइड बनाना है, यानी कि RH बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस बॉन्ड को तोड़ना है और हेलोजन के साथ एक बॉन्ड बनाना है। ठीक है, OH को रिप्लेस करना है हमें, किससे? हेलोजन एटम से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें कोई रिएजेंट ऐड करेंगे। बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, जैसे आप HCl इसमें डाल सकते हो, PCl3 डाल सकते हो, PCl5 डाल सकते हो, SOCl2 से रिएक्शन करा सकते हो। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। देखो मैं रिएक्शन सारे लिख देती हूँ। जैसे अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड एक कैटलिस्ट है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अगर ये अल्कोहल हमने प्राइमरी लिया है या सेकेंडरी लिया है तब तो इस कैटलिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये अल्कोहल टर्शरी है तो आप इसको नहीं भी लेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्या होगा? देखो Cl यहाँ आ जाएगा और OH इसमें से निकल के वाटर फॉर्म कर लेगा, तो RCl बन गया प्लस H2O बन गया। ठीक है, ये रिप्लेस हो गया। या हम इसको और किस रिएजेंट से करा सकते हैं? सोडियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और NaBr से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तब भी रिएक्शन होके OH रिप्लेस हो जाएगा Br से। ये क्या बन जाएगा? RBr बन जाएगा, प्लस साथ में बनेगा NaHSO4 प्लस H2O। ठीक है बच्चों, अब देखिए और क्या रिएक्शन हो सकते हैं। ROH को हम रिएक्शन करा सकते हैं PCl3 से। PCl3 से हमने रिएक्शन कराया तो OH रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन से, Cl से RCl बन गया, साथ में बनेगा H3PO3। ठीक है, ROH की रिएक्शन हम करा सकते हैं PCl5 से। PCl5 से कराएंगे बच्चों तब भी Cl से रिप्लेस हो जाएगा, RCl बनेगा प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट तो याद करने ही पड़ेंगे। बाकी सब में बच्चों अल्कोहल में OH रिप्लेस हो रहा है किससे? हैलोजन एटम से। ठीक है, ऐसे ही ROH प्लस SOCl2। SOCl2 होता है बच्चों थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, इससे अगर रिएक्शन कराते हैं तब भी OH ग्रुप रिप्लेस करना है आपको हैलोजन से, साथ में बनेगा इसमें SO2 प्लस HCl। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे रिएक्शंस मैंने लिखे हैं, सब में हम अल्कोहल से हेलो एल्केन बना रहे हैं और OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? हैलोजन एटम से। जल्दी से इन रिएक्शंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए अब आगे की बात देखो बच्चों। इन सारे रिएक्शंस में से ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड, इसको हम थोड़ा प्रेफर करते हैं। इन सारे रिएक्शंस में से रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड इज़ प्रेफर्ड बिकॉज, क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि जो इसमें RCl के साथ जो अदर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं SO2 और HCl, ये दोनों प्रोडक्ट बच्चों गैसेस बनती हैं, एस्केपिंग गैसेस, गैशियस बनते हैं। तो ये रिएक्शन से क्या होता है? एस्केप हो जाते हैं और हमें बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसलिए थायोनिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन को हम प्रेफर करते हैं। ये क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ सकते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन आता है, इसका आंसर मैं लिख देती हूँ। देखिए रिएक्शन, ये बेटा नोट डाल के लिख लेना, रिएक्शन विद
SOCl2 इज प्रिफर्ड, इसको हम प्रेफर करते हैं बिकॉज अदर प्रोडक्ट्स आर एस्केपिंग गैसेज। एस्केपिंग गैसेज मतलब रिएक्शन से एस्केप हो जाती हैं और गैशियस फॉर्म में हमें मिलती हैं, ठीक है, एंड वी गेट द प्योर प्रोडक्ट। एक तो ये है इसमें क्वेश्चन। दूसरा एक इसमें बच्चों ये भी पूछा जाता है कि इस मेथड से हम एराइल हैलाइड नहीं बना सकते। ये हमने जितने भी आपने देखा ये सारे हमने एल्काइल हैलाइड बनाए हैं, ठीक है। एराइल हैलाइड इसमें एक भी नहीं है, क्योंकि एराइल हैलाइड हम इस मेथड से नहीं बना सकते। अगर आपको एराइल हैलाइड बनाना है तो यहाँ पर अल्कोहल की जगह फिनॉल लेना पड़ेगा, है ना। अल्कोहल की जगह क्या लेना पड़ेगा? अल्कोहल की जगह हमें फिनॉल लेना पड़ेगा। और फिनॉल में क्या होता है? फिनॉल में बच्चों ये होगा फिनॉल। अगर हमें एराइल हैलाइड बनाना है तो हमें फिनॉल लेना पड़ेगा। और फिनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने सीखे हुए हैं बनाने। तो इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा तो इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए एराइल हैलाइड्स हम इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। तो इसका आंसर भी आप यही लिख लीजिए कि एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मैथड, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते हैं? बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ फिनॉल हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये दो रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं इस पर बच्चों, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ये हो गई अल्कोहल से। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंट मेथड्स हैं बच्चों हेलो एल्केन बनाने के लिए। हेलो एल्केन भी बनाएंगे, इसमें हम हेलो एरीन भी बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट मेथड लेते हैं हम बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किस में होता है बच्चों? एल्केन में होता है। एल्केन ले ली हमने कोई भी CH3 CH2 CH3। सपोज हमने ब्यूटेन ले लिया और ब्यूटेन का हम हैलोजिनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ से H रिप्लेस हो जाएगा और Cl आ जाएगा। लेकिन इसमें बच्चों एक ड्रॉबैक है इस मेथड में, क्या कि H यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है, यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है। तो दोनों तरह के प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी है। जैसे ये भी बन सकता है CH3 CH2 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 Cl, Cl यहाँ लग गया, या CH3 CH2 CH यहाँ पे Cl लग गया, ठीक है। तो दिस मिक्सचर गिव्स दिस मेथड गिव्स मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स। इसमें बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलता है इस मेथड में हमें। इस मेथड में हमें क्या मिल रहा है? मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स मिल रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक है इस मेथड का। सेकंड आ जाइए, सेकंड है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जब बात आती है बच्चों तो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन दिमाग में आ जाता है हमारे।
ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है, हमने 11th में सीखा है कि बेंजीन रिंग के जो रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। बेंजीन कैसे रिएक्शन देता है? बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। ठीक है, और देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम, इससे हम हेलोएरीन बनाएंगे। ये हमने ले लिया बेंजीन, एक ग्रुप लगा दिया CH3, इस कंपाउंड का नाम होता है टोलीन। ठीक है, मिथाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं? टोलीन। ठीक, अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं? हैलोजिनेशन कर रहे हैं बच्चों। तो Cl2 से रिएक्शन कराएंगे लुइस एसिड। बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लुइस एसिड की प्रेजेंस में होते हैं। तो सपोज हमने FeCl3 ले लिया, लुइस एसिड, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। अब क्योंकि बेंजीन पे जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, आपने 11th में सीखा होगा कुछ ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कुछ मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अगर एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन पर लगा हुआ है तो फर्दर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो और पैरा पर होगा। मैं आपको बता देती हूँ कौन से, अगर आपको नहीं ध्यान है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में बच्चों आपको 5 नाम मैं बता रही हूँ जो आपको याद रखने हैं। एक तो होता है एल्काइल, ठीक है, R ग्रुप, OR यानी एल्कोक्सी, अमीनो NH2, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, और एक हैलोजन। ये 5 याद कर लीजिए बच्चों जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसके अलावा कोई भी लगा हुआ है तो मेटा डायरेक्टिंग है वो। ठीक है, ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। इनमें से कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ऑर्थो पे Cl आएगा और पैरा पर आ जाएगा। ऑर्थो पे लगा दिया और पैरा पर लगा दिया। ठीक है, क्लोरोबेंजीन हमने बना लिया है इससे। इसमें बच्चों ब्रोमोबेंजीन भी हम ऐसे बना सकते हैं, ब्रोमो भी हम यहाँ पर ब्रोमीन भी ले सकते हैं। आयोडोबेंजीन, अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है, अगर हमें आयोडीन लगाना है बेंजीन पर, तो उस केस में हमें यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनेगा, जब आप यहाँ आयोडीन लोगे तो यहाँ पे एक साइड प्रोडक्ट बनेगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 का यूज़ करेंगे। अदरवाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो रिवर्सिबल हो जाएगी रिएक्शन, रिएक्शन विल बिकम रिवर्सिबल। तो इसलिए आयोडीनेशन के केस में हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ इस रिएक्शन में करेंगे टू ऑक्सीडाइज HI। ठीक है, तो ये लाइन भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। Iodination takes place in the presence of oxidizing agent, oxidizing agent to oxidize, किस लिए? To oxidize HI, जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो फ्लोरीन के रिएक्शंस होते हैं, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, थोड़े वायलेंट रिएक्शन हो जाते हैं, इसलिए फ्लोरीन को हम हर मेथड से नहीं बना सकते हैं, फ्लोरो कंपाउंड्स, राइट। तो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो इस तरीके से हम बना सकते हैं। नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? चलिए, अब इसके बाद ये हमने सीख लिया बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल, 2 मेथड सीख लिए हाइड्रोकार्बन से। अब थर्ड जो मेथड आएगा हमारा, थर्ड मेथड में एक नेम रिएक्शन बता रही हूं मैं बच्चों आपको, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में सबसे पहले बच्चों एनिलीन लेंगे। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या लेंगे? एनिलीन लेते हैं, और एनिलीन का
डाईएजोटाइजेशन कराएंगे। डाईएजोटाइजेशन कैसे होगा, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NaNO2 और HCl के साथ, हीट करेंगे तो यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप आप देख रहे हो ये कन्वर्ट हो जाएगा डाईएजो ग्रुप में। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl माइनस, ये बन गया आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। अब इससे हम रिएक्शन करेंगे आगे, सैंड में रिएक्शन कराएंगे। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लिया, सैंड में रिएक्शन ये वाली है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से जो हम करा रहे हैं। ठीक है, ये डाइएजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन है, राइट। तो डाइएजोनियम सॉल्ट लिया, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम Cu2X2 के साथ। Cu2X2, X क्या है यहाँ पर, X हैलोजन है। हैलोजन कौन सा है यहाँ पर, X यहाँ पर बच्चों Cl है या Br है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन, X यहाँ पर आ जाएगा और नाइट्रोजन इसमें से निकल जाती है। तो क्लोरो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन इस मेथड से बन जाएगा। ठीक है, आयोडो बेंजीन अगर आपको बनानी है तो आयोडो बेंजीन बनाने के लिए आप लेंगे डाइएजोनियम सॉल्ट और उसकी रिएक्शन कराएंगे आप Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पर ये जो डाइएजो ग्रुप आप देख रहे हो ये आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा और आयोडो बेंजीन बन जाएगी। ये बन गई आयोडो बेंजीन। ठीक है, नोट करिए जल्दी से रिएक्शन। ये हमारा एरीन बनाने का, ये हमने क्या बनाया, हेलो एरीन बनाया है। इसमें हमने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बना लिया। ठीक है, हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम एल्कीन। बच्चों एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के दो मेथड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX, या तो हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करके रिएक्शन कराएं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हमने हाइड्रोजन हैलाइड लाइक HCl या HBr ले लिया। ठीक है, ऐड कराया। आप देखो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, ये H यहाँ ऐड होगा, Br यहाँ ऐड होगा और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, ये बन गया आपका हेलो एल्कीन। यहाँ पर तो ये जो एल्कीन आप देख रहे हो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर एल्कीन हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, लाइक अगर इस तरह का एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसे कहते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं जब डबली बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम ज़्यादा है। जैसे यहाँ तो देखो दोनों पर दो दो हाइड्रोजन है, दोनों पर एक जैसे हाइड्रोजन थे, तो वो होता है सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर एक जैसे हाइड्रोजन है डबली बॉन्डेड कार्बन पर, अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन कम ज़्यादा है, जैसे यहाँ एक है यहाँ पर दो है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अगर एल्कीन है तो एडिशन जो होगा वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, 11th में सीखा होगा आपने। मार्कोनिकोव रूल होता है रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट क्या है, Br। Br कहाँ जुड़ेगा, Br किस कार्बन पे, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो Br हम यहाँ पर जोड़ देंगे और H हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये रूल होता है मार्कोनिकोव रूल कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो Br को हम यहाँ लगा देते हैं CH3 CH, यहाँ पे Br लगा दिया हमने, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये जो एडिशन है बच्चों ये है मार्कोनिकोव एडिशन, इसको कहते हैं मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है एल्कीन से बनाने का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, और दूसरा मेथड है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ
हैलोजन। हैलोजन का भी एडिशन करा के हम बना सकते हैं। जैसे हमने एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, हैलोजन को ऐड कराएंगे तो एडिशन रिएक्शन होगी सिंपल, और ये रिएक्शन बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होगी। ये सॉल्वेंट ज़रूर लेना है इस रिएक्शन में, ठीक है। Br2 है, एक Br यहाँ ऐड कर दीजिए, एक Br यहाँ ऐड कर दीजिए और डबल बॉन्ड को सिंगल में चेंज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा CH2, यहाँ पर Br आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2Br, ठीक है। तो एक तरह से इसमें विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है। विसिनल डाइहैलाइड मैंने आपको नोमेनक्लेचर में समझाया था, विसिनल डाइहैलाइड इज फॉर्म्ड, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका एल्कीन से मेथड। हाइड्रोकार्बन से इतने ही मेथड्स हैं बच्चों जितने आज बताएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस रिएक्शंस का जल्दी से। हो गया। अभी तक भी जितने रिएक्शन आपने पढ़े उसमें मोस्टली रिएक्शंस में हम या तो क्लोरो कंपाउंड बना रहे थे या ब्रोमो कंपाउंड बना रहे थे, ठीक है। आयोडो और फ्लोरो कंपाउंड हमने नहीं बनाए हैं। आयोडो और फ्लोरो कंपाउंड बनाने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं बच्चों वो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। कौन सा है वो? हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में दो रिएक्शंस आते हैं। एक तो आता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है बच्चों, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। बहुत सिंपल है। इसमें हम एल्काइल हैलाइड लेंगे CH3CH2Br और किसी आयोडाइड यानी कि सोडियम आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। एसीटोन की प्रेजेंस में ये सॉल्वेंट होता है और हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगी। आयोडीन यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास आयोडो इथेन बन जाएगा। ये बनेगा CH3CH2I प्लस NaBr। तो इस तरह से आयोडो कंपाउंड हम बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में बच्चों, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या करेंगे? अल्काइल हैलाइड लेंगे और किसी मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। मेटेलिक फ्लोराइड हमें लेना है यहाँ पर। जैसे हमने मेटल का फ्लोराइड AgF ले लिया, आप Hg2F2 भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल का फ्लोराइड ले सकते हैं, ठीक है। AgF आएगा, ठीक है। AgF से रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा? हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगी। फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। CH3CH2F प्लस AgBr, तो ये बन गया आपका ब्रोमो कंपाउंड और आयोडो कंपाउंड फिंकल-स्टीन रिएक्शन से और स्वार्ट्ज रिएक्शन से। तो बच्चों ये सारी आपकी हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस रिएक्शन का। ये सारे रिएक्शंस आपके हो गए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन एंड हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, ठीक है। प्रिपरेशन के मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जितनी रिएक्शंस अभी आपने पढ़ी हैं उन सारे रिएक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो मैं करा रही हूँ आपको। देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, NCERT का ही क्वेश्चन है आपका, ये इंटेक्स का क्वेश्चन है। राइट द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं और इनका हमें प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है बच्चों। तो प्रोडक्ट लिखेंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन देखो, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन हो रही है। अभी आपने अल्कोहल से प्रिपरेशन सीखी, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन होगी तो OH की जगह क्या आ जाएगा? हैलोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर OH हटा के हमें सिर्फ क्या लगाना है? Cl लगाना है, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी HCl से रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर दो OH आपको दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है, लेकिन जो नीचे वाला OH आप देख रहे हो ये फिनोलिक है। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इसलिए ये वाला OH रिप्लेस नहीं होगा। ये वाला जो OH है ये अल्कोहलिक है, ये रिप्लेस होगा हैलोजन से, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये OH एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा CH2Cl, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, ये तो अभी पढ़ा है आपने, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो इसका प्रोडक्ट तो आप लिख लेंगे CH3CH2I, ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रही है लाइट की प्रेजेंस में। बट बच्चों लाइट की प्रेजेंस में कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। कौन सा रिएक्शन होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किस में होता है? एल्केन में होता है। तो एल्काइल पार्ट ये जो देख रहे हो, इसमें रिंग में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर लाइट लिया हुआ है। अगर यहाँ पर डार्क होता तब हम इसमें रिंग में सब्स्टिट्यूशन कराते। लाइट है तो साइड चेन में हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। अब साइड चेन में भी Br कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा? यहाँ होगा या यहाँ होगा? कौन से कार्बन पर जाके सब्स्टिट्यूट होगा? अब देखो बच्चों, ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन बेंजिलिक है। तो बेंजिलिक कार्बन और एलिलिक कार्बन, कहीं पर अगर आपको बेंजिलिक कार्बन मिलता है या एलिलिक कार्बन मिलता है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने से ग्रुप ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ ना होकर Br कहाँ लगेगा? यहाँ इस कार्बन पर लगेगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ये NO2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा CHBr, ठीक है बच्चों, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होगी। ये सिंपल एडिशन है हाइड्रोजन हैलाइड का। अभी आपने सीखा मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, तो मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग I यहाँ पर ऐड हो जाएगा और H यहाँ ऐड हो जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, CH3 के साथ ही I भी लग जाएगा क्योंकि यही इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है इसलिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो Br2 बच्चों, अब यहाँ पर Br2 पे एडिशन रिएक्शन आपको नहीं कराना। एडिशन रिएक्शन होता तो यहाँ CCl4 लिखा होता, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? लाइट लिखा है। और लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा एल्काइल ग्रुप में। तो यहाँ पर भी देखो कहाँ होगा? CH2 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 CH2, कितने सारे CH2 है, कहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया एलिलिक पोजीशन और बेंजिलिक पोजीशन अगर कहीं मिलती है तो वहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन एलिलिक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा ब्रोमीन का। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और Br यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये पोजीशन कैसी है? एलिलिक है। समझ में आ गया? जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए, तो बच्चों आज हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सीखे हैलो एल्केन के। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।